हेलो स्टूडेंट्स, क्या तो तारीख सारे। आज बहुत दिनों बाद हम एक अगली वीडियो लेके आ रहे हैं। आज मैं आपको देने वाला हूं ऐसी 5 टिप्स आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो रही होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट करके बताओ किस पर आप अगली वीडियो चाहते हो, उस पर अगली वीडियो आ जाएगी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है टिप नंबर 1। अब देखो टिप नंबर 1 क्या है कि आपको पेपर का जो 3 घंटे का टाइम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको मिलता है 15 मिनट का रीडिंग टाइम। क्या मिलता है? 15 मिनट का आपको मिलता है रीडिंग टाइम। तो इस रीडिंग टाइम को आप बहुत अच्छे से एनालाइज करें। अब क्या करें, इस रीडिंग टाइम में आपके जितने अनसीन पैसेजेस हैं, क्या है, आपके जो अनसीन पैसेज हैं उसमें से आप उनके आंसर फाइंड कर लें। ठीक है, आपको जो लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं, जो आपको लिटरेचर के क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें जो आपकी चॉइसेस में से देख लो कि कौन सा हमें आ रहा है, कौन सा हमें करना है। बिकॉज जो स्ट्रेटजी है पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी आपको इस 15 मिनट के अंदर बनानी है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको जब ये 15 मिनट है तो पेपर में ऐसे रीड करना, कहीं ऐसा मत करना, ध्यान से रीड करना, बिल्कुल कॉन्शियसली। कई बार क्या होता है कि लिखा होता है नोट और हमने उसको पढ़ा ही नहीं। ठीक है, हमने कुछ उल्टा कर लिया। आपको जितने भी राइटिंग सेक्शंस रहेंगे, ठीक है, उनके जो फॉर्मेट्स रहेंगे उसमें अगर चॉइसेस हैं तो हमें देख लेना है कि हमें कौन सा सॉल्व करना है, हमें कौन सा आता है। इससे क्या होगा भैया, इससे होगा क्या, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा और आप जैसे पेपर आगे सॉल्व करते जाओगे ना आपका कॉन्फिडेंस आता जाएगा आप में, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगली दिक्कत क्या है, अगली टिप ले लो। टिप नंबर 2 क्या है कि राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको जो वर्ड लिमिट दी जाती है, क्या दिया जाता है, आपको एक वर्ड लिमिट प्रोवाइड कराई जाती है। वर्ड नहीं, वर्ड लिमिट है, ओके, कि फॉर एग्जांपल आपको ये 120 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है। ठीक है, आपको ये 120 वर्ड के अंदर लिखना है, तो आपको उस वर्ड लिमिट पर स्टिक करना है। क्या करना है, आपको उतने ही वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है। बिकॉज आप अगर बहुत ज्यादा लिख दोगे तो इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं। इसके 2 डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज ये कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, बहुत ज्यादा लिखने के, अगर वो सवाल आपका 5 मार्क्स का है तो आपको उसमें 6 नंबर देखो नहीं मिल पाएंगे। अब अगला सवाल ये आता है, भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 120 जो वर्ड्स है हमारे वो कितने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है बेस्ट, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप PYQs के, आप पहला ऑप्शन है PYQ के सॉल्यूशन देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम लॉन्च की थी, सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम दी है ना, उसमें आप जाकर इसको देख सकते हैं कि 120 वर्ड्स में कितना लिखा हुआ है और किस चीज से कितना नंबर आपको मिल रहा होगा। और थर्ड टिप है जो बहुत ही प्रो टिप है अभी है। थर्ड टिप क्या है कि आपको अपने जो राइटिंग सेक्शन है उसके अंदर आप जब लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यानी कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, आपको कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है और उनको हाईलाइट कर देना है। क्या कर देना है, और हम उन फ्रेजेस को हाईलाइट कर रहे होंगे। बिकॉज आप जितनी अच्छी वोकैबुलरी लिखते हो उसके आपको जो चीज हाईलाइटेड होती है ना, एग्जामिनर की नजर उस पर जाती है और आपको उस चीज से फर्क पड़ रहा होगा, आपके नंबर वहां बढ़ रहे होंगे। अगली टिप आपके लिए है, दैट इज टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 है आपके लिए, दैट इज की बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो ये सारी बातें आपकी एक तरफ हैं, अब पेपर में आपकी जो कॉपी है वो आपने कैसे मेंटेन करी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत कायदे से मार्जिन ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी में। क्या करना है, ड्रॉ मार्जिन करना है। अभी मार्जिन क्या होता है, देखो आपकी कॉपी, अब कुछ ऐसी कॉपी मिलेगी आपको, ठीक है, कुछ ऐसी कॉपी मिलेगी तो थोड़ा गैप है, देख एक लाइन इधर से खींच लेना, एक लाइन इधर से खींच लेना। ओके, अब अगर आपने या फॉर एग्जांपल राइटिंग सेक्शन या सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, राइटिंग सेक्शन, और आपने डाला आंसर नंबर 1, आपका आंसर नंबर कंप्लीट हो गया, 1 कंप्लीट हो गया, तो क्या करना है, एक लाइन के बाद में आपको यहां ऐसे एक लाइन खींच देनी है इस तरीके की। ठीक है, और इस लाइन के एक लाइन बाद में फिर आपको अपना आंसर नंबर 2 लिखना है। समझ रहे हो, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और आप जो अपने लिटरेचर के सवाल लिखो, अगर लिटरेचर में बोला है कि भैया 1 लाइन में लिखना है तो आपको 1 लाइन में ही लिखना है। ओके, आपको
अगर आप कोई बड़ा सवाल लिख रहे हो, कोई बड़ा आंसर लिख रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको उसमें अपनी कॉपी के अंदर जहां जहां आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है इस सवाल का इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर है, तो आपको उसको प्रॉपर हाईलाइट करना है। आपको वो हाईलाइट कैसे करें, तो देखो आपको पहले तो हम लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक पेन ब्लू पेन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक से तो हम ये लिखेंगे आंसर और ब्लू से हम अपना आंसर लिखते हैं। आपको एक ब्लैक स्केच कैरी करके ले जानी है। आपको क्या ले जानी है, 3 रुपए का ब्लैक स्केच लेके जाना है, या फिर आप जेल पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये लाइन जो है थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए। ध्यान समझो भैया, थोड़ी सी बोल्ड करनी है, बहुत ज्यादा बोल्ड आपको नहीं कर देनी है। ओके, अगली चीज टिप नंबर 5, अब ये रिलेट करती है। देखो, अगर आपको कोई भी चीज नहीं आती है, भैया हमें बहुत सारी चीज, भैया हमने फॉर्मेट पढ़े बट हमें अगर फॉर एग्जांपल वहां पर नहीं आए, तो हम क्या करें, आपको मैं बता देता हूं। आप सबसे पहले फॉर्मेट को देख लो, ठीक है, फॉर्मेट पढ़ लो। मान लो कि तुम्हें वहां कुछ कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है कि हम कंटेंट क्या लिखें, तो आप मार्किंग स्कीम में ये चीज देखना कि इस फॉर्मेट में किस चीज का कितना नंबर है, ठीक है। अगर हमने डेट सही से लिखी है, ठीक है, अगर हमने टू सही से लिखा है, हमने फ्रॉम सही से लिखा है, सब्जेक्ट हमने सही से लिखा है, तो क्या इस चीज के कितने नंबर आपको मिल रहे होंगे। तो जिससे क्या होगा, अगर आप अपना फॉर्मेट करेक्ट फॉर्मेट में लिख दोगे, अगर तुम्हारा फॉर्मेट करेक्ट फॉर्मेट में तुमने लिख दिया है, तो आपको क्या फायदा हो रहा होगा, आपको फायदा ये होगा कि कम से कम उस फॉर्मेट के तो तुम्हें नंबर मिल ही जाएंगे ना। खाली छोड़ने से बेहतर है आप प्लस में ही रहोगे। और एक और चीज, लिटरेचर के अंदर आप कुछ भी खाली छोड़ के, पेपर में देखो खाली तो कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ना है, बिकॉज यार अगर आप खाली छोड़ दो, अगर आपको एग्जामिनर नंबर देना चाहेगा, मान लो एग्जामिनर पास करना चाहता है, तो मैं अच्छे नंबर देना चाहता है, एग्जामिनर अच्छे मूड में है, और आप कॉपी में कुछ लिखा नहीं, तो नंबर कहां से मिलेंगे। और कोई सवाल अगर नहीं आता है ना, तो ये बात तुम्हें पता है, कुछ लिखा नहीं तो नंबर दे ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ लिख दोगे ना, उससे रिलेटेड जो भी आता हो, ओके। तो हम इतना परेशान मत हो कि आपकी जो कॉपी है ना, वो कोई आपको नहीं, एग्जामिनर चेक जो कर रहा है वो आपको नहीं जानता है, आपको जो आता है उस सवाल से रिलेटेड आप उसमें लिख के चले आना। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कल आप सभी लोग अपने एग्जाम के बाद बताइएगा कि आपको ये टिप्स आपके काम में आई या फिर नहीं आई, और साथ में जो भी आपको दिक्कत है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना लेंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपके पास भी क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस है, तो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा 10 दिन की प्रॉपर मैराथन सीरीज, जिसमें हम प्रॉपरली रिवाइज कर रहे होंगे, जिसमें हम प्रॉपरली रिवीजन कर रहे होंगे, एंड उसके साथ में हम यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ये वीडियो दोस्तों को शेयर करो, ताकि इंग्लिश में कल सबके बहुत अच्छे नंबर आ